लाभ अर्जित करता है। यदि वह सेलिंग प्राइस में 90 रुपए की वृद्धि करता है, यदि वह सेलिंग प्राइस में 90% बढ़ाता है सेलिंग प्राइस को, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर 37 हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? सुनो एक बात ध्यान सुनिएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज तो किसी वस्तु पर या तो प्रॉफिट होगा बेचने से या लॉस होगा, किसी वस्तु को बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, एक ही चीज होगी। प्रॉफिट या लॉस को अलग अलग मत समझा करो, एक ही बात समझा करो। लॉस एक नेगेटिव प्रॉफिट है ना, लॉस जो है वो एक नेगेटिव प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल वैल्यू की। ये कोई कंसेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अनपढ़ आदमी इस बात को जानता है। अब ऐसे समझो अनपढ़ आदमी की तरह, पढ़े लिखे का दिमाग छोड़ो, पढ़े लिखे का दिमाग बेकार होता है, कबाड़, पढ़े लिखे में बुद्धि नहीं होती, अनपढ़ आदमी की तरह समझो प्रॉफिट लॉस। इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, 5 रुपए में, तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए बेचने लगूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं? भाई इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, 5 रुपए में, चलो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अब इस पेन को मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लग गया, भाई बात करिए, पेन आज से 7 रुपए का है, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस भी 2 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में जितना चेंज करोगे, प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। जितना चेंज आप सेलिंग प्राइस में करोगे, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। इस पेन को हम 5 रुपए का बेच रहे थे, मेरी आत्मा को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब पेन को 5 रुपए की बजाय मैं 7 रुपए का बेचना शुरू कर देता हूं मार्केट में, तो मैंने पेन 2 रुपए महंगा कर दिया, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा मुनाफा भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। इतनी नॉर्मल लॉजिकल सी बात है, यहां पर यही तो किया गया है कि एक वस्तु को बेचने से व्यापारी को 29% का लाभ होता है। व्यापारी ने सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 37%। तो बताओ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट 29% से 37% हो गया, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 8%, 29 से 37, प्रॉफिट बढ़ा 8%। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा प्रॉफिट 8%? क्योंकि आपने वस्तु को 90 रुपए महंगा कर दिया, वस्तु का सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, तो 8% की वैल्यू ही 90 रुपए के बराबर है। बोला ये गया है, वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100% के सीपी पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में सेल करना होगा। 100% पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में, 100 पे 20% का प्रॉफिट 120% में सेल करना पड़ेगा, ये निकालना है। 8 से 120 15 गुना है 15, तो 90 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 15 9 135, 1350 रुपए सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।